अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग ड्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ बीना और आपके लिए लाई हूँ ये मिटन का खूबसूरत सा और आसान सा पैटर्न। तो ये मैंने बनाए हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो एक्सक्लूसिवली ये सेट पूरा कंप्लीट मैं बना रही हूँ न्यू बॉर्न के लिए। इससे पहले आपने मेरी ये वीडियोस देख ली होंगी। मैंने इससे पहले ये कैप की वीडियो अपलोड की है, कार्डिगन की वीडियो अपलोड की है और स्वेडल की वीडियो भी अपलोड की है। मैं तीनों के लिंक जो है वो नीचे शेयर कर दूंगी। आज हम बना रहे हैं इस सेट के साथ ये खूबसूरत से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले मिटन। तो इन मिटन्स को बनाने के लिए जो वूल यूज़ हुई है वो तकरीबन 30 ग्राम वूल यूज़ हुई है। 20 होगी ब्लू कलर की और 10 ग्राम होगी ये वाइट कलर की, या शायद इससे भी कम, क्योंकि ये मैं पूरा सेट बना रही हूँ तो कंप्लीट वूल इसमें कितनी लगी है मुझे उसका अंदाज़ा होगा। व्यूअर्स, मैंने यूज़ की है डबल नेट वूल ब्लू और वाइट कलर में, और उसी की मुनासबत से मैंने नीडल ली है, नीडल साइज लिया है 4 mm। और इसका बॉर्डर बनाने के लिए हमें चाहिए होगी 1 नंबर कम यानी 3 mm नीडल। तो मेरे पास ये चूंकि दोनों सर्कुलर हैं, ये स्ट्रेट नीडल पे भी बन सकता है। बिल्कुल परेशान मत हो अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप स्ट्रेट नीडल पे भी इसको बना सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, कैप हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसके साथ बच्चे को पहनाने के लिए मिटन बनाएंगे। तो ये देखें, एक मैंने पहले से बना रखा है। तो मिटन बनाना भी बहुत ही आसान है। मैं चूंकि इसको टॉप से बना रही हूँ तो बिल्कुल ये कैप की तरह ही बनेंगे। तो कैप में सिर्फ ये था कि हमने 9 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, ज़्यादा स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, लेकिन मिटन में कम स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए मेरा सबसे पहले इसका ऊपर का पार्ट बनेगा, ये वाली गुलाई बनेगी। तो इसके लिए हम फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर 7 स्टिचेस कास्ट ऑन कर रही हूँ। 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 फंदे मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इसके बाद जो पहली रो है, जो कि हमारी बेस रो है, उसको उल्टा बुन लूँगी। अब देखिए, ये हमारी राइट साइड है जहाँ पर ये हमें स्मूथ सी लाइन नज़र आ रही है। तो राइट साइड से पहली रो है और इसमें हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने कैप बनाते हुए फंदे इंक्रीज़ किए थे। तो कैप में चूंकि हमने इंक्रीजेस ज़्यादा किए थे, लेकिन मिटन में हमने एक तो फंदे भी कम डाले हैं और इंक्रीजेस भी कम करेंगे। तो एक फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदा ऐसे उंगली के ऊपर वूल लपेट के नीडल पे डालेंगे और एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। एक फंदा सीधा बुन लेंगे, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। एक फंदा सीधा बुन लेंगे, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, और लास्ट में ये स्टिच है इसको सीधा बुन लेंगे। तो इस रॉ में हमारे पास फर्स्ट इंक्रीज रॉ थी हमारी, और इसमें हमारे पास 6 फंदे इंक्रीज हुए हैं। तो टोटल इस वक्त नीडल पर 13 स्टिचेस हैं। रॉन्ग साइड की रॉ पूरी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बना ली है और अब फिर से हमारी सेकंड इंक्रीज है, राइट साइड की रो है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहली रो में तो हमने एक फंदा सीधा बुना और एक फंदा इंक्रीज किया। अब हमारे पास यहाँ पे एक इंक्रीज किया हुआ फंदा है और एक फंदा है जो हमने सीधा बुना था। तो 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और एक फंदा इंक्रीज करेंगे। सेकेंड इंक्रीज रो है, ये याद रखिएगा, और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। 2 फंदे सीधे, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, 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 2 फंदे सीधे और एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। लास्ट में ये स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो इस रॉ में भी हमारे पास 6 स्टिचेस इंक्रीज हुए हैं। तो 13 स्टिचेस पहले थे हमारे पास और 6 स्टिचेस इंक्रीज होने के बाद 19 स्टिचेस हैं इस वक्त नीडल पर। रॉन्ग साइड से पूरी रॉ को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बना ली है। अब फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है, थर्ड इंक्रीज रॉ है। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1
2 3 और एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे और एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, लास्ट में एक फंदा रह गया है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो इस रो में भी हमारे पास 6 स्टिचेस इंक्रीज हुए हैं, तो नीडल पर इस वक्त 25 स्टिचेस हैं और रॉन्ग साइड की पूरी रो उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हमारी ये राइट साइड की रो है और 4th इंक्रीज रो है और इसमें ये हमारी लास्ट इंक्रीज रो है और इसमें भी हमने उसी तरह से करना है। देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, फिर से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 और एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, 4 फंदे सीधे, एक फंदा इंक्रीज। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूंगी। एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे और लास्ट में ये एक फंदा बचा है, इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। तो इस रो के एंड पर भी हमारे पास 6 फंदे इंक्रीज हुए हैं। 25 स्टिचेस से पहले 6 फंदे इंक्रीज होने के बाद 31 स्टिचेस हैं नीडल पर। रॉन्ग साइड की रो में पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब मैं 2 सिलाइयाँ बनाऊंगी। राइट साइड से एक रो सीधी और रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बना लूंगी। व्यूअर्स, मैंने 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं। राइट साइड से एक सिलाई सीधी और रॉन्ग साइड से एक सिलाई उल्टी। और अब हमने यहाँ पर ये वाला पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मिडल वाले स्टिच में मार्कर लगा लिया है। 31 स्टिच थे हमारे पास और 15 स्टिचेस इस तरफ हैं, 15 इस तरफ हैं। मिडल वाले में मैंने मार्कर लगा लिया है और अब हम यहाँ पर अपना वाइट कलर का थ्रेड अटैच करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि पैटर्न को किस तरह से एडजस्ट करना है। तो ये वाला फंदा जो है ब्लू कलर का, ये हमने स्लिप करना है। तो इसके इस तरफ 3 फंदे सीधे वाइट कलर से, एक फंदा ब्लू कलर का स्लिप, 3 फंदे वाइट कलर से, एक फंदा ब्लू कलर का स्लिप, 3 फंदे वाइट कलर से, एक ब्लू कलर का फंदा स्लिप और 3 फंदे वाइट कलर से। तो ये 3 फंदे जो शुरू वाले हैं ये वाइट कलर से बनेंगे। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर का थ्रेड जो है अटैच कर लेती हूँ। यहाँ ऐसे इसको ऐसे नॉट दे लेंगे। पैटर्न की वीडियो अलग से भी अपलोड है और मैंने हर वीडियो में इसको बनाना बताया है। तो मैं सिर्फ आपको इसको एडजस्ट करना बताऊंगी। 3 फंदे वाइट कलर से सीधे, 2 3 ब्लू कलर का एक फंदा स्लिप, 3 फंदे वाइट कलर से सीधे, 2 3 ब्लू कलर का फंदा स्लिप, 3 फंदे वाइट कलर से सीधे, 2 3 ब्लू कलर का एक फंदा स्लिप, 3 फंदे वाइट कलर से सीधे और ब्लू कलर का ये फंदा। और ये वही फंदा है जिसमें मैंने मिडल वाला फंदा है जिसमें मैंने मार्कर लगाया था। तो इसको स्लिप कर लेंगे
और मैं मार्कर को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। 3 फंदे वाइट कलर से सीधे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप ब्लू कलर से, 3 फंदे वाइट कलर से सीधे, 3, एक ब्लू कलर का फंदा स्लिप, 3 फंदे वाइट कलर से, एक फंदा स्लिप, और लास्ट वाले 3 फंदे जो हैं ये भी हमारे वाइट कलर से ही बनेंगे। तो इस तरह से हमारा पैटर्न जो है ये एडजस्ट हो गया है इसमें। और पैटर्न की वीडियो आपने कैप में भी देखी है, कार्डिगन में भी देखी है, और स्वेडल में भी देखी है। उसकी अलग से भी पैटर्न की वीडियो अपलोड है, तो मैं इसमें आपको पैटर्न बनाना नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि इसमें ये धारियाँ कितनी बनी हुई हैं। तो 1 2 3 वाइट कलर की जब धारियाँ बन जाएंगी इसमें, तो उसके बाद फिर हम इसको आगे किस तरह से हमने करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा मिटन का डिज़ाइन वाला पोर्शन बनकर तैयार हो गया है। तो 3 बार ये वाइट धारियों का जो पैटर्न है वो रिपीट हुआ है, ये देखिए यहाँ पर भी। अब हमने यहाँ पर ये एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है। ये मैंने इसलिए बनाया है कि एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर जो है वो वैसे ही थोड़ा सा ना स्ट्रेची होता है। तो यहाँ से चूंकि ये बच्चे के हाथ पे पहनाने हैं, तो ये खुद बहुत ही बच्चे की कलाई के साथ लग जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह। और एक चीज़ और, ये पूरा सेट जो है मैंने बनाया है 4 mm नीडल पे, लेकिन जो इसका बॉर्डर है, जो ये वाला बॉर्डर है एक सीधा एक उल्टा का, ये मैं बना रही हूँ 3 mm नीडल पर। के लिए ये 3 mm नीडल ले लूँगी और ब्लू कलर से हम बॉर्डर बनाएंगे। तो एक सीधा एक उल्टा नॉर्मल जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। तो एक नंबर कम नीडल पर हम ये बॉर्डर बनाएंगे, इसलिए कि ये थोड़ा टाइट होना चाहिए ताकि बच्चे का मिटन जो है वो उतरे नहीं बार बार, या आसानी से ना उतर सके। जैसे बच्चा हाथ पांव हिलाए तो वो ना हो कि उसका मिटन उतर जाए। तो लेकिन इतना कसा हुआ भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पहनाना ही मुश्किल हो जाए। तो इसलिए मैंने 3 mm नीडल ली है और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाकर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास ये सर्कुलर नीडल ही थी, तो मैंने सर्कुलर यहाँ पे यूज़ की हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपके पास स्ट्रेट नीडल हैं तो आप स्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि ये 4 mm 3 mm जो मोस्टली नीडल हैं वो सर्कुलर ही हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा आदत है सर्कुलर नीडल पे काम करने की, तो इसलिए मैं सर्कुलर नीडल ही मोस्टली यूज़ करती हूँ आर्म निटिंग के लिए भी, जो स्ट्रेट नीडल पे भी हो जाती है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो यहाँ से भी हमने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है। तो पहला फंदा हमारा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, और अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो सीधे पे सीधा और उल्टे फंदे पे उल्टा बुनते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 5 सिलाइयाँ और बनाई हैं। 2 सिलाइयाँ आपके साथ बनाई थी, तो टोटल यहाँ पर 7 सिलाइयाँ बनी हैं एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। अब देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रो है, और यहाँ से हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है, लेकिन मैं 4 mm की नीडल से, यानी फिर से 4 mm की नीडल लूँगी और उसी से फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। इसलिए कि अगर हमने इसी नीडल से बाइंड ऑफ किए तो टाइट बाइंड ऑफ होंगे, जो हमें टाइट नहीं चाहिए यहाँ पे। तो सिंपल जिस तरह से फंदे बाइंड ऑफ करते हैं उसी तरह से करेंगे। तो फंदों को सीधा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो सिंपल जिस तरह से बाइंड ऑफ करते हैं इस तरह से बाइंड ऑफ करते चले जाएंगे। तो मैं ऐसे ही बाइंड ऑफ करती हूँ। अब थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के मैं इसको यहाँ से धागे को कट कर लूँगी, इसलिए कि इसी के साथ फिर हमने इसको स्टिच करना है, और इस लास्ट वाले स्टिच को भी सिक्योर कर लूँगी ऐसे। और अब नीडल में इस तरह से थ्रेड को डाल के
इसकी रॉन्ग साइड बाहर ले आएंगे और अब इसको मैं स्टिच कर दूंगी। तो देखिए इसको किस तरह से स्टिच करना शुरू करेंगे। ये देखिए जो फर्स्ट चेन हमें नज़र आ रही है ना, उसमें इस तरह से नीडल डालेंगे, ये देखें, और फिर से ज़रा इसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये हमारा एज है, इसको अच्छी तरह सिक्योर करना है, तो ये इस तरफ की जो लास्ट चेन है इसमें ऐसे नीडल गुजार लेंगे और ये अच्छी तरह से सिक्योर हो गया। अब इस तमाम इस साइड को, अब इस पूरी साइड को हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो आपने ये मेक श्योर रखना है कि आपकी वाइट धारी और ब्लू धारी जो है वो साथ साथ रहें, ऊपर नीचे ना हो। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको पूरा यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये होल रह रहा है, तो मैं इसको सीधी साइड से यूँ सीधी साइड इसकी बाहर लेकर आऊँगी और यहाँ से नीडल को ऐसे निकाल लूँगी। और ये देखिए ये यहाँ से होल रह रहा है, जो कि शायद जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पे हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे वहाँ से इस तरह से नीडल को गुजार के, ये देखें इस तरह से, तो जितने भी हमारे बार्स बनते हैं उनमें से नीडल को गुजार के ऐसे स्ट्रेच कर लूँगी, वापस से नीडल को ले जाऊँगी और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर दूँगी फिर। ठीक, तो आप सिक्योर करना मत भूलिएगा, वरना जो है ना ये नीटनेस सारी ख़त्म हो जाती है। तो धागे को भी मैं इस तरह अंदर ही अंदर टक करके इस तरह से यहाँ से कट कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, कितनी आसानी से ये बनकर तैयार हो गए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये बनने के बाद। तो उम्मीद है आपको आज का मिटन का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।